हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रवीण जी खंडेलवाल का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। व्यापारिक एकता, व्यापारिक एकता, आदरणीय प्रवीण जी खंडेलवाल साहब। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राजस्थान चैप्टर की आज इस मीटिंग में मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री BC भरतिया जी का और मंच पर विराजमान जितने भी लोग हैं उन सभी का और आप सब जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 140 करोड़ के इस देश में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, जिसमें केवल 543 लोगों को बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मैं उन 543 लोगों में से एक हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है और मेरे इस सौभाग्य का सारा श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो दो वर्गों को दिया जा सकता है। पहला, मेरे देश के व्यापारी जिन्होंने मेरे लिए रात दिन एक कर दिया। कश्मीर से, तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, सभी राज्यों से व्यापारी नेता दिल्ली आए और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे लिए काम किया। बड़ी संख्या में ऐसे भी व्यापारी थे। हमारे बीच में KL जैन साहब आए हैं, मैं KL जैन साहब का अभिनंदन करता हूँ। बड़ी संख्या में देश भर में ऐसे भी व्यापारी थे जो किन्हीं भी कारणों से दिल्ली नहीं आ पाए या जिनको आने के लिए मैंने मना कर दिया। उन्होंने भी अपने गांव से, अपने शहर से मेरे दिल्ली के व्यापारियों से संपर्क निकाले, संपर्क साधा और मेरा समर्थन करने का उनसे आग्रह किया। दूसरा वर्ग मेरे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है। दिल्ली में 48 डिग्री टेम्परेचर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने खून पसीना एक किया, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जून को मैं देश की संसद के लिए निर्वाचित हुआ। मैं एक बार फिर आप सभी का और आपके माध्यम से देश के उन सभी व्यापारियों का और मेरे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मैं आभार मानता हूं, मेरी ओर से भी, मेरे परिवार की ओर से। मित्रों, क्योंकि मैं देश के 9 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधि हूं, तो बहुत स्वाभाविक है कि मैं संसद में व्यापारियों के हितों की रक्षा करूंगा। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरे लिए देश बहुत बड़ा है,
तो मैं हर उस काम को करूंगा जो मेरे देश के लिए, जिसका लाभ होगा मेरे देश का, जिसमें मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। व्यापारियों की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और मैं एक एक समस्या को जानता हूं। मुझे मालूम है कि देश में व्यापारी किस तकलीफ से व्यापार कर रहे हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक एक समस्या को हल करने में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दूंगा। अभी सुभाष जी बता रहे थे काबुली चने का, कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर स्टैंड भी लेना पड़ता है, क्योंकि मामला आसान नहीं था। किंतु मैं आभार मानता हूं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी का, इंदौर से मेरे साथी सांसद शंकर लालवानी जी का, हम सबके संयुक्त प्रयासों से हम उस ऑर्डर को विड्रॉ करा पाए। अभी लीगल मेट्रोलॉजी का कानून, उसके रूल्स बदलने वाले हैं। देश के अनेक भागों से मुझे बताया गया कि वो रूल्स शायद व्यापारियों के हित में नहीं होंगे। मैंने कल ही सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स से बात की, निधि खरे सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स से मैंने कल उनसे बात की। मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसकी डिटेल मेरे को दी जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि हमें देश में व्यापार करना है तो 2-3-4 चीजें हमें बड़ा समझना होगा। पहले तो ये कि हमें अपने व्यापार करने के तौर तरीके में परिवर्तन लाना होगा। वो रामलाल श्यामलाल का व्यापार अब चलने वाला नहीं है, इस बात को हमें अंदर तक समझना होगा। और व्यापार करने के नए तौर तरीके में अपने व्यापार के फॉर्मेट को अपग्रेड कैसे करना, मॉडर्नाइज कैसे करना, कंप्यूटराइज कैसे करना, सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ कदम ताल मिलाकर के कैसे चलना, यह हम सबकी चिंता होनी चाहिए। हम बार बार ये कहेंगे कि सरकार ऐसा नहीं कर रही, सरकार को ये बदलना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, तो फिर सरकार पूछती है कि आप क्या करोगे, आप ये बताओ। अगर हम ये कहें कि देश में विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को व्यापार नहीं करने देना चाहिए, जो लड़ाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एक लंबे समय से लड़ रहा है। हम कर्नाटक हाईकोर्ट गए, हम दिल्ली हाईकोर्ट गए, हम राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट गए, हम कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम सब जगह केस जीत करके आए हैं अमेजॉन के खिलाफ। और हमारी कंप्लेंट पर सीसीआई ने अमेजॉन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका है। लेकिन फिर सरकार ये पूछती है कि ई कॉमर्स आज का बाजार है, तो आपके व्यापारी भी ई कॉमर्स पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? और हम कहें कि हम तो ई कॉमर्स पर नहीं आएंगे, हम तो ऑनलाइन व्यापार नहीं करेंगे और इन कंपनियों को व्यापार करने नहीं दिया जाए, तो ये दोनों बातें नहीं चलेंगी। ये ऑनलाइन से कोई जो सामान खरीद रहे हैं वो कोई मंगल और चंद्रमा से नहीं आए। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके घरों में ऑनलाइन से सामान आता है। तो जब हमें जरूरत है तब तो हम ऑनलाइन का सुविधा का उपयोग कर लें, और जब बात मेरे ऊपर आए तो कहीं की ऑनलाइन नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि कैट राजस्थान को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। इन कंपनियों को तो हम पक्का
सबक सिखाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ई कॉमर्स के नियम बन गए हैं, चुनाव से पहले वो नियम तैयार हो गए थे। अब ये संसद का सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि ई कॉमर्स के नियम देश में लागू हो जाए। रिटेल ट्रेड पॉलिसी सरकार ने चुनाव से पहले बना ली थी। वो रिटेल ट्रेड पॉलिसी लागू हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि व्यापार करने की मॉडलिटीज क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसके यार्डस्टिक क्या है और किस दायरे में हमको व्यापार करना है। लेकिन ये सारी चीजों पर हमारी एसोसिएशंस में चर्चा होनी चाहिए, ऐसा अनुरोध और आग्रह मेरा आपसे है। खाली हम ये कह दें कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये चलेगा नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमको देना होगा, तब तो ये सरकार हमारी चलेगी, व्यापारियों की। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं मर्यादा के कारण से मैं यहां पर आपके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने आप बताएंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे ज्ञात है, वो संसद में आएंगी। अगर मैंने यहां पर उन बातों का जिक्र कर दिया तो मैं प्रिविलेज में आ जाऊंगा। तो हमारी कैट राजस्थान लगातार आप सब लोगों को समय समय पर उसकी जानकारी देती रहेगी। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो ट्रेड एसोसिएशंस है, अलग अलग बाजार की है, अलग अलग आइटम्स की है, वो खाली टीए की बैठक के सर्कुलर तक सीमित ना रहे। मुझे जयपुर का तो नहीं पता, लेकिन मेरे दिल्ली में जितनी भी एसोसिएशन है ना, उनका एक ही काम है, इतने बजे शमशान घाट पहुंचो और इतने बजे टीए की बैठक में पहुंचो। कोई एसोसिएशन सरकार का क्या सर्कुलर आया उसकी जानकारी देती नहीं है। सुभाष जी, कहीं ना कहीं एसोसिएशंस में हमें डिस्कशन का डिस्कोर्स बदल जाता है। बहुत चुनौतियां आगे आने वाली है, सुविधाएं भी बहुत आने वाली है। अभी बजट आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में काफी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पिछले 10 सालों में, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का मेंबर हूं पार्लियामेंट, लेकिन 10 सालों में व्यापार के लिए जितना मोदी सरकार ने किया उतना उससे पहले की 70 साल में सरकार किसी ने नहीं किया। मुद्रा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। विश्वकर्मा योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। स्वनिधि योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। लखपति योजना कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाए। स्टार्टअप के लिए योजनाएं किसने शुरू करी? नरेंद्र मोदी ने शुरू करी। तो ऐसे एक नहीं, अगर हम योजनाएं गिनाने बैठेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है हमको उन योजनाओं की जानकारी नहीं है और हम में से अधिकांश लोग उस जानकारी का लाभ उठा करके अपने व्यापार को बढ़ाने में सक्षम साबित नहीं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, एक हफ्ते बाद तो मैं ही आपको दे दूंगा सुभाष जी। मैंने 8-10 मंत्रालयों के सेक्रेटरी को कहा है कि जो जो योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं की जानकारी मुझे दी जाए। हम उन योजनाओं को न केवल मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बल्कि देश में 48,000 व्यापारी संगठनों के माध्यम से कोने कोने तक लेकर के जाएंगे। एक आश्वासन जो मैं आपको दे सकता हूं कि सरकार की किसी योजना का लाभ अगर कोई अधिकारी आपको न दे तो ये मैं सुनिश्चित करूंगा, या तो वो अधिकारी आपको योजना का लाभ देगा, नहीं तो वो अधिकारी उस जगह पर नहीं रहेगा।
यह आश्वासन मैं आपको। मुद्रा योजना का लाभ कुछ बैंक के मैनेजर दे नहीं पाए, ऐसे 48 बैंक मैनेजर है। जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं था तो 48 बैंक मैनेजर ट्रांसफर हो गए, उसमें से 6 तो पश्चिम बंगाल में। एक बेचारा आपके राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश के हैं, भूपेंद्र जी बैठे हैं यहाँ। 3 तो ग्वालियर में ट्रांसफर हो गए और बाद में सारे बैंकों ने मिलकर के ग्वालियर में मुद्रा योजना के कैंप लगाए हैं, क्योंकि एक अगर मैनेजर ट्रांसफर हो गया तो वो समझ में आ गया कि इन लोगों के हाथ बड़े लंबे हैं भाई। तो एक एक बैंक के मैनेजर इनके पास में गए, बोले हम वो मेला लगाना चाहते हैं, मुद्रा योजना का मेला। कितना लगा? हफ्ते 10 दिन लगा, कई महीने तक वो मुद्रा योजना के मेले लगे। और जो बैंक के मैनेजर मुद्रा योजना का लाभ व्यापारियों को नहीं दे रहे थे, वो व्यापारियों के घर आए और घर आकर के उन्होंने योजना दी। तो जहां पर अथॉरिटी का इस्तेमाल करना होगा वहां पर अथॉरिटी का इस्तेमाल भी किया जाएगा, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं। बहुत सारी नई चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरे 5 साल में, जो मेरा कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, 1 महीना ही हुआ है उसको, मैं कुछ अच्छे और सच्चे काम अपने व्यापारियों के लिए करूं। और उसके लिए हम कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स में भी बड़े स्तर पर बदलाव लेकर के आ रहे हैं। 21 और 22 अगस्त को नागपुर में हमारी एजीएम हो रही है और कैट के नए चुनाव होंगे और 2 दिन में घोषणा हो जाएगी। पूरे देश में जितने भी कैट के यूनिट काम कर रहे हैं वो स्वतः ही भंग हो जाएंगे। हो गया, भरतिया जी ने अनाउंस कर दिया, मुझे बताते भी नहीं। ये पता नहीं मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की, जब से मैं एमपी हुआ हूं तब से बोला इसको कैसे कैट के सेक्रेटरी जनरल पद से हटाया जाए। मैं उठने वाला नहीं हूं साहब, ध्यान रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि मुझे एमपी का जो टिकट मिला है वो कैट के सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से मिला। तो मैंने मेरे चुनाव में कहा था मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा लेकिन अपने अंदर के व्यापारी को मरने नहीं दूंगा, ये मैंने कहा था। तो अगर बर्जियानी सहित किसी को ये भ्रम है कि आप मुझे कैट से बाहर करोगे, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अरे ये तो चाहते हैं आप तो नहीं होते, ये सब तो तैयार बैठे हैं। कई लोगों ने अपने सूट सिलवा लिए हैं कि हम शपथ लेके 22 तारीख को नागपुर में अलग पदों पर। हम चाहते हैं कि कैट के साथ नए नए लोग जुड़े, जिसके पास जो विशेषता है हम उसको मान देंगे, सम्मान देंगे और उनकी विशेषता का लाभ देश में अन्य व्यापारियों को कैसे मिले, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और इसी क्रम में इसकी शुरुआत हम इस गुलाबी नगरी से कर रहे हैं। मैं सुभाष गोयल जी बाहर आओगे 1 मिनट के लिए। मैं सुभाष गोयल से निवेदन करूंगा, मनोज गोयल जी आप भी आ जाओ। हमारे आज के कार्यक्रम के संयोजक नवीन पोद्दार जी हैं। नवीन पोद्दार जी से मैंने 15 दिन पहले काफी चर्चा की, दिल्ली आए थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप दिल्ली आओ। मनोज जी क्या है चक्करबाजी आपकी? मैं एक ही बार बोलता हूं, नवीन जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी उनका नेटवर्क है, सुभाष जी उस नेटवर्क को आपके साथ में जोड़ेंगे और बड़े स्तर पर कैट के लिए नवीन जी काम करेंगे। औपचारिक घोषणा हम 22 अगस्त के बाद करेंगे, क्योंकि आज घोषणा करें
और कल नवीन जी का आ जाए कि भंग हो गए तो कहेंगे यार ये क्या कर दिया आपने, मेरे को अभी आज बनाया कल भंग भी कर दिया। औपचारिक घोषणा हम 22 अगस्त के बाद करेंगे। मैं सुभाष जी से आग्रह करूंगा कि एक पटका दुपट्टा नवीन जी को पहना करके उनका आभार व्यक्त करें आज के कार्यक्रम के नवीन जी से। आइए नवीन जी। और अगर आप जोरदार ताली बजाएंगे तो नवीन जी बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी भरतिया जी महिला महिला बड़ा चिल्ला रहे थे। भरतिया जी आप गलत थे। आप इसलिए गलत थे कि कैट राजस्थान ने 3 बहुत बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को कैट के साथ जोड़ने का निर्णय पहले से लिया। अब वो अलग बात है, तो बैठा है तो उठ के वो भाग गए। अच्छा कोई नहीं। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूं ऋचा चंद्रा जी। ऋचा जी आए। ऋचा चंद्रा जी आपके जयपुर में जगतपुरा में है। सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम है, पूरे देश विदेश में सॉफ्टवेयर को निर्यात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक्सपोर्ट हमारा कैसे बढ़े उस विजन पर एक बड़ा काम कर रही है। 1000 एम्प्लॉय इनके संस्थान में है और पूरे संस्थान को ऋचा चंद्रा जी चलाती है। मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका तालियां बजा दो यार, जोर से बजा दो। अच्छा एक बात समझ लो, आपको एक बात की जानकारी नहीं है। मुझे एक ब्रह्म ऋषि का वरदान प्राप्त है। मेरे कहने पर जिसने ताली नहीं बजाई उसे अगले जन्म घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। फैसला कर लो, आज का ताली बजानी है, अगले जन्म घर घर जाके ताली बजानी है। इसी क्रम में रुचि प्रभाकर जी है। रुचि प्रभाकर जी माइक्रो फाइनेंस का बहुत बड़ा काम करते हैं। और भी भरतिया जी महिलाओं की बात कर रहे थे। ये लगातार गांव में, देहात में, शहर में, कस्बे में छोटी छोटी महिलाओं को जो असहाय हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, उनको और अन्य तरीके की सहायता उपलब्ध करा के एक एक महिला को आत्मनिर्भर बनाती है। ऐसी रुचि प्रभाकर जी कैट से जुड़ रही है। मैं सुभाष जी से फिर निवेदन करूंगा कि एक बार उनका अभिनंदन। इसी क्रम में जिनका जिक्र भरतिया जी ने कहा कि जो 40 देशों में भारत की बनी हुई ड्रेसेस को निर्यात कर रही है, ऐसी चारू अग्रवाल जी को मैं मंच पर दूंगा। चारू अग्रवाल जी बहुत लंबे समय से इस काम को कर रही हैं और स्वयं देश विदेश में जाकर के अपने बायर से मिलती है, उनसे बात करती है और लगातार भारत का सामान कैसे देशों में जाए। अभी यूके में, यूएसए में, यूरोप में, साउथ अफ्रीका में, बहुत से देशों में वो इस काम को कर रही है। तो महिला की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक ये तीनों महिलाएं हैं। मैं सुभाष जी से निवेदन करूंगा कि वो चारों जी का अभिनंदन करें और एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत। अब अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर शुरू किया है। हम इस प्रकार के जो प्रतिभावान लोग हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, हमने उनको कैट से जोड़ने का एक अभियान शुरू किया है। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, यदि आपके मन में आपको समझ में आता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास प्रतिभा है, जिसकी स्किल है और उसको यदि रिकॉग्निशन देनी है, तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स देश और विदेश में उसको रिकॉग्निशन देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम आह्वान करते हैं आज इस मंच से कि लोग आए, जिनके पास आइडियाज हैं वो आए और कैट के साथ में जुड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, व्यापार के नए नए अवसर बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर लोग जुड़ना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट मैं बहुत सारे मंत्रालयों के साथ बात कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ में बात कर रहा हूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके कैंप लगवा रहा हूं। जो दिव्यांग हैं, दिव्यांग को सारा सामान प्रधानमंत्री मोदी की योजना के अंतर्गत फ्री में मिलता है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 कैंप लगवा रहा हूं। मेरा 10 विधानसभा है, मैं 10 कैंप लगवा रहा हूं। और मैंने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उसके मंत्री हैं, मैंने उनसे बात की है। मैंने कहा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली चांदनी चौक नहीं है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा देश है। तो यदि आप भी इस प्रकार के कैंप लगाना चाहें तो आपका स्वागत है। उसमें एक ही कंडीशन है कि जो भी जिस आप मतलब जयपुर में लगाते हैं, यहाँ की मेरी साथी सांसद मंजू शर्मा है, सब आपकी परिचित है, आप उनसे बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। हमें स्थानीय सांसद को इस काम में जोड़ना है। ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिसमें स्थानीय सांसद को हमें लूप में रखना होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके यहाँ राजस्थान के तो बहुत सारे सांसद हैं, 28-30 हैं, 25 सांसद हैं। तो कैट जहां व्यापार के डेवलपमेंट का अभियान चला है, वहां पर एक सामाजिक समरसता का भी अभियान कैट को जरूर चलाना चाहिए। हम बाकी राज्यों में कर रहे हैं इसको, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, केरल में लगातार ये अभियान बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। अभी गुजरात में हमने शुरू किया है, राजस्थान इससे पीछे नहीं रहना चाहिए। सुभाष जी के नेतृत्व में बड़ी अच्छी टीम यहाँ पर काम कर रही है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। मैंने अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं एक काम शुरू कर रहा हूं, वो है स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर। अभी तक पूरे देश में किसी भी सांसद ने उसको शुरू नहीं किया, मैं अपना शुरू करूँ। जिन लोगों के पास आइडियाज हैं, हम उनके आइडियाज को कल्टीवेट करेंगे, डेवलप करेंगे, हम उनको टेक्नोलॉजी दिलवाएंगे, उनको नॉलेज चाहिए नॉलेज दिलवाएंगे, एक्सपर्ट चाहिए एक्सपर्ट दिलवाएंगे, पैसे चाहिए पैसे दिलवाएंगे। मेरा एक ही सपना है कि 5 साल बाद जब नरेंद्र मोदी जी बताएं कि देश में इतने यूनिकॉर्न है, उसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी 3 यूनिकॉर्न होनी चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। इसी प्रकार से हम स्टार्टअप के लिए कैट में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में भरतिया जी ने आपको पहले बता दिया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम हम पिछले 5-6-7 साल से चला रहे हैं। इसके साथ साथ एक काम जो हम करने जा रहे हैं, वो हम नेटवर्किंग क्लब शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सब व्यापारी है, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सब लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे। अगर मुझे दाल चाहिए तो मेरे ही नेटवर्क में जो दाल का व्यापारी है, मैं उससे दाल खरीदूंगा, और दाल वाले व्यापारी को फर्नीचर चाहिए तो मेरे नेटवर्क में जो फर्नीचर बेचने वाला व्यापारी है, मैं उससे फर्नीचर खरीदूंगा। हम मिलकर के एक दूसरे का व्यापार बढ़ाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस फंडामेंटल के साथ हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, मुझे लगता है और 1 महीना लगेगा। और ऐसा नेटवर्किंग क्लब की शुरुआत हम बड़े धूमधाम से करेंगे। ये एक ही है जहां व्यापारियों की समस्याओं को भी हल करेंगे, वहां देश में व्यापार के नए अवसर कैसे उपलब्ध हो। अभी भरतिया जी सिंगापुर गए थे, वहां मलेशिया के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ हम MOU हम लगभग तय हो गया। वो मलेशिया से लोग आने वाले हैं, हम उनके साथ MOU करने जा रहे हैं। लगभग 10 देशों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ कैट का ऑलरेडी MOU साइंड है। उनको हमारी कौन से सामान की जरूरत है और उनका कौन सा सामान देश में हम ला सकते हैं,
चाइना को छोड़ के। चाइना से हमारी कोई दोस्ती नहीं, और देश में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स पहला संगठन था जिसने कहा था बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, आज हर साल चाइना को हम 1 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान पहुंचाते हैं। तो 1 लाख करोड़ रुपए का सामान जो पहले हिंदुस्तान में आता था वो आना बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव है जो हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस अभियान में जुटे। हम सब मिलकर के देश के व्यापार को मजबूत करना चाहते हैं, सुदृढ़ करना चाहते हैं। मैं आज की इस मीटिंग में 2 व्यक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो पिछले 45 वर्षों से मेरे मित्र हैं और आपके बहुत परिचित है, वो है सुरेश पाटोदिया जी। सुरेश जी हमारी कैट के राजस्थान के चेयरमैन भी हैं, नेशनल पे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और आज की इस मीटिंग को आयोजित करने में उनकी जो भूमिका है उसके लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है सुभाष जी अगर ये समय ना दें, क्योंकि ये व्यस्त बहुत रहते हैं, मेरे पास अब ये कहीं भी रहे, अगर पाटोदिया आपको समय ना दे तो मुझे आप एक टेलीफोन करना, पर या तो पाटोदिया नहीं या मैं नहीं, दोनों में से एक करेंगे। सुरेश जी का लाभ, उनके संपर्कों का लाभ हमें लेना है। मैं हर उस व्यक्ति का लाभ लेना चाहता हूं जिस व्यक्ति के पास थोड़ा भी अगर उसका संपर्क है, थोड़ा भी ज्ञान है, क्योंकि मुझे मालूम है कि समझदारी का ठेका अकेला मेरे या बीसी बंटिया के पास में नहीं है। हम सबके पास थोड़ा थोड़ा कुछ है। हम यदि सब अपना थोड़ा थोड़ा देंगे तो ये बूंद बूंद करके ये महासागर बन जाएगा। तो मैं सुरेश जी आपसे निवेदन करूंगा कि आज के बाद आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर के कैट के लिए, और जो आपके नेशनल काम है वो भी जिम्मेवारी, ऐसा नहीं बिल्कुल कह दो कि आपने बड़ी मीटिंग में कहा था कि आप राजस्थान में काम करते हो तो बाकी राज्यों का काम है वो आप छोड़ दोगे, ऐसा मत करना यार। और दूसरे व्यक्ति जिनका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं वो है मेरे बहुत ही प्यारे मित्र गोकुल महेश्वरी जी। गोकुल भाई हमेशा हंस करके सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। मेरे पूरे चुनाव में गोकुल भाई ने मेरी बहुत मदद की। यहां से बैठ करके उन्होंने बहुत सारी चीजों को साधा जिसका जिक्र मैं पब्लिकली नहीं कर सकता, लेकिन गोकुल भाई से भी निवेदन करूंगा, आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, अपनी दिनचर्या में अपने कैलेंडर में कुछ समय ऐसा जरूर निकालें तो कैट के लोग आपके साथ बातचीत करें और आपके संपर्क का लाभ, आपके बाकी चीजों का लाभ हमारे कैट राजस्थान चैप्टर। और एक और शख्सियत का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, वो है जो कैट से बहुत पहले से जुड़ी है, सीमा सेठी। सीमा जी खड़ी हुई, पिछले कई सालों से ये अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट आंचल में या और सब चीजों में लगी थी। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, आपने तो कैट को बहुत लंबे समय से देखा है, जो आंचल कर रही है वो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आपके संपर्क का, आपके ज्ञान का लाभ, महिलाओं के प्रति जो आपका समर्पण है, उसका लाभ से कैट क्यों वंचित है? तो सुभाष जी, अब अगर सीमा जी समय न दें, अब मुझे पकड़ लो। मैं इसलिए खड़ा करके संकल्प करा रहा हूं क्योंकि हम सब लोग मिलकर के देश के व्यापार के लिए कुछ करना चाहते हैं, व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, और इसलिए ये आपकी गवाही में मैं इनको खड़ा कर करके एक एक से कह रहा हूं, क्योंकि ये सब बड़े बिजी लोग हैं, इनको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन आज ये आप इस पंचायत में अगर ये हाँ करेंगे तो आदमी तो सबसे बच सकता है, पंचायत से कभी नहीं बच सकता। तो मेरा आग्रह है आपके लिए भी, गोकुल भाई आपके लिए भी, सीमा जी आपके लिए भी, हम सब मिलकर के कैट राजस्थान चैप्टर को इतना मजबूत करें कि पूरे देश में जब नाम आए कि देश में सबसे अच्छा काम कहां पर होता है, तो बरबसी हमारे मुंह से निकल जाए
देश में सबसे अच्छा काम अगर होता है तो वो राजस्थान में ही होता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। सुभाष जी 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, सुरेंद्र जी उनके साथ लगे रहते हैं। और एक बात जो मुझे सार्वजनिक नहीं कहनी चाहिए, अगर हमारे मन में स्वाभाविक है जब हम काम करेंगे तो कभी ऊंच नीच होती है, ये तो परिवार में भी होती है, ये तो फिर संगठन है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति जरा सा, मुझे पता है किसी के मन में नहीं है, लेकिन अगर इतना सा भी है, साफ बात बड़ी छोटी सी है, एक दूसरे का मान सम्मान रख करके हमें आगे चलना है। तो अगर कुछ है तो आज इस पंचायत में उसको तिलांजलि दे दो। कुछ भी नहीं है मुझे मालूम है, फिर भी अगर इतना सा भी लेश मात्रा, जितने लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है, हमारे व्यापार का भविष्य उज्जवल होने वाला है। लेकिन वो जब ही होगा जब हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के काम करेंगे। आप सबने मेरे वचनों की लाज को रखा, उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। एक काम जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, वो नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड में हर सोमवार को 3 बजे वीसी होती है। कोई भी व्यापारी उस वीसी से जुड़ सकता है। भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी उस वीसी के अंदर बैठते हैं। आपके मन में कोई भी अगर कंप्लेंट है, कोई भी सुझाव है, तो आप उस वीसी के लिंक से जुड़ करके सीधे नरेंद्र मोदी तक उसको भेज सकते हैं। ये निर्णय अभी 15 दिन पहले शुरू हुआ और उस वीसी का लिंक सुभाष गोयल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वीसी का लिंक हर सोमवार को या इतवार को वो आपके पास में जरूर भेज दें। अधिक से अधिक लोग, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार सीधे, और वो खास के लिए नहीं है, वो वीसी आम लोगों के लिए, खास व्यापारी के लिए नहीं, आम व्यापारी के लिए है। तो आप सब लोग इस सुविधा का लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं, मैं सोचता हूं। आज आपने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, मेरा मान किया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। 4 पंक्तियों के साथ अपनी भावनाएं आपको समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुमसे भी ज्यादा हम जानते हैं, मगर खुद को भी तुमसे कम जानते हैं। है किसको किससे कितनी मोहब्बत, ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं, ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। सुभाष जी ने मुझे बताया, अनुकृति जी यहाँ पर बैठी हैं, वो भी अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा काम कर रही हैं। तो मैं सुभाष जी आपसे निवेदन करूंगा कि अनुकृति जी को भी आप कैट के साथ में जोड़ें। और ये आपका भाटी टेंट हाउस के नाम से है, भाटी जी की बहू है, और वाकई मैं इनके घर में जब गया था, एक मंत्री जी आए थे, उनके घर सम्मान का था। आपने एक ऑफिस अलग से बना रखा है, निःशुल्क महिलाओं के लिए 24 घंटे खड़ी रहती है। उनको स्टार्टअप से संबंधित हो, उनसे किसी आर्थिक मदद से ज़रूरत हो, और ऐसी महिलाओं को जिनका अपना रोजगार कैसे बढ़े, ये अपना पैसा लगाती है, उनको उसमें जोड़ती है और उनके उत्पादों को बना करके और एग्जीबिशन में लगाती है। जो अभी जो अपने एग्जीबिशन लगी थी, क्या बोलते हैं, नगर निगम के द्वारा भी आपने दुकानें लगाई, उसका जो प्रॉफिट था उन बच्चियों को देना, ये एक काम करती है। वाकई बहुत अच्छा काम है। तो मेरी इच्छा है कि ये जुड़े और परिवार के साथ लगे।
है।